गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम है, नेट इश्यू में लैब में, तो कहीं कोई स्लो हो जाए कहीं भी। अभी भी मेरी क्लास ऑन नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ा सा आप लोग मुझे बताना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चल रहा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हम लोग काफी सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके थे, और ये वाला जो अपने पास एक चीज आप लोग ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये वाले जो अपने पास क्वेश्चंस हैं, जैसे इस प्रकार से मान लो क्वेश्चन नंबर अपने पास ये है, ये वाला 81। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मैंने कहा था अभी ये छोटे और आसान क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग जरूर करने की कोशिश करना। क्या आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं क्या? बीच बीच से जो थोड़ा क्वेश्चन अलग है वो मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं, और आप लोग ध्यान से समझने की उसको कोशिश करना सभी लोग। ये जो लिखा हुआ है 3 प्रकार के काजू जिनका क्रय मूल्य ये अपने पास है, किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 566 रुपए। अगर आप लोगों को एक दिन पहले भी इस क्वेश्चन पर काफी डिटेल में 18 नंबर 17 नंबर ऐसे कोई क्वेश्चन अपने पास था, उसमें अपने पास मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि भाई ऐसा जो क्वेश्चन अपने पास होता है उस क्वेश्चन का कोई भी अपने पास यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन हम लोगों से सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अलग अलग आंसर अपने पास आ रहे थे। अपने पास देखो, याद करो, जो अपने पास इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसका साधारण कुल अपने पास मूलधन दिया हुआ था और एक 3 भागों में बांटा और कुल साधारण ब्याज हम लोगों को दिया हुआ था, याद कीजिए। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर, अगर अपने पास 7 है तो याद रखना यहां पर x और y को हम लोग वेरिएबल मानते हैं। कोशिश करना सीखने की सभी लोग, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए अच्छे से आप लोग। 11 नंबर था जैसा रवि ने बताया, रवि को बिल्कुल वो चीज याद है। तो उसमें मैंने कहा था ये क्वेश्चन ही गलत है, इनका रेशियो आपस में हम लोगों को देना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 7 है, तो यहां पर x और y को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं और पूरी ये एक इक्वेशन है। तो अगर दो वेरिएबल अपने पास हो तो दो इक्वेशन चाहिए उनको सोल्व करने के लिए। यहां पर तो अपने पास ये जो लिखा हुआ है, मुझे बताइए x का मान क्या होगा अगर मैं पूछने की कोशिश करूं, और y का मान क्या होगा। तो आप लोग कहोगे यहां पर अपने पास सर x का जो मान है वो अपने पास 0 और y का मान 7। 1 और 6 भी हो सकता है सर, 2 और 4 भी हो सकता है, 2 और 5 भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है सर, -1 8 हो सकता है, -2 9 हो सकता है, माइनस का 9 प्लस का 16 हो सकता है सर, प्लस का 16 माइनस का 9 हो सकता है सर। हर बच्चा अलग अलग वैल्यू बताएगा, यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसे ही अपने पास यहां पर 3 भागों में अगर बांटोगे, पहला मान लो x केजी है, दूसरा y केजी है और तीसरा अपने पास z केजी है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। 482, 578 और 698, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के जी, और इसका तीनों का जो प्राइस अपने पास है वो अपने पास है टोटल 566। ये लीजिए। तो यहां पर अपने पास ये कितना होगा, तो ये अपने पास होगा 482 इंटू एक्स, 482 इंटू एक्स, ये कितना होगा 578 इंटू वाई, ये कितना होगा 698 इंटू जेड। टोटल प्राइस आ गया, और इधर टोटल प्राइस कितना होगा 566 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, क्या इसका रेशियो होगा, तो क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? आप कहोगे नहीं सर, इक्वेशन अपने पास एक है, वेरिएबल अपने पास 3 है, इस चीज को तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग, जो मैं बोलता जा रहा हूं? अगर अब की बार तो 3 वेरिएबल आ गए तो इक्वेशन भी सोल्व करने के लिए, सही सही सोल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए हम लोगों को। तो इस चीज को इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 आ गए तो इस चीज को हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, 11 नंबर क्वेश्चन जो था, जहां पर अपने पास 1 साल का साधारण ब्याज और कुल मूलधन आप लोगों को दिया हुआ था, उसमें जब एलिगेशन हम लोग लगा रहे थे
तो पहली बात तो इस क्वेश्चन के अलग अलग हजारों आंसर आ सकते हैं। याद रखना, थोड़ी देर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात तो आप लोग सुनते चलो। इस क्वेश्चन के अलग अलग लाखों हजारों करोड़ों आंसर आ सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो फिर सर यहां पर वहां पर तो चलो अपने पास क्वेश्चन गलत था ये क्वेश्चन, लेकिन यहां पर पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे 11 नंबर तक तो वो गलत था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाता है। 578 है और ये 698 है, और यहां पर अपने पास इसका जो मिक्सचर का प्राइस है वो 566 है। तो याद रखना, जब आप लोग एलिगेशन इसमें लगाते हो तो एलिगेशन में 566 के इन दोनों के बीच है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इन दोनों के बीच है। तो फर्स्ट और सेकंड में दो बार आप लोग अगर लगाओगे तो 482 होगा, और ये अपने पास 578 होगा, और ये यहां से 566 अपने पास है। तो ये इधर से काटोगे तो अपने माइनस करोगे तो 12, और ये माइनस करोगे तो अपने पास 84 होगा। रेशियो कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 1:7 का रेशियो आ गया। अब दूसरा, इन दोनों के बीच में नहीं है 566, तो सेकंड और थर्ड को नहीं लेते हम लोग, फर्स्ट और थर्ड को यहां पर लेंगे। तो फर्स्ट मुझे बताइए 482 है, और थर्ड मुझे बताइए यहां पर 698 है। ये मिलाकर 566, इसमें से ये माइनस करोगे तो 132 है, और ये माइनस करोगे तो 84 है। 11 से 12 से कट रहा है 11 बार, और 12 से कट रहा है 7 बार। ये लीजिए, इसको छोड़िए आप लोग। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आप लोग अब ये याद मत कर लेना कि अच्छा आज के बाद मैं फर्स्ट और सेकंड लूंगा और फर्स्ट और थर्ड लूंगा ऐसे क्वेश्चन में, ये मुझे आज समझ में आ गया। ऐसा नहीं है, ये संख्या पर डिपेंड करेगा। मान लो 566 की जगह यहां पर 580 होता तो 580 फिर क्या इन दोनों के बीच है क्या? आप कहोगे नहीं सर 580 तो इन दोनों के बीच है, तो एक बार सेकंड और थर्ड लेंगे और एक बार फर्स्ट और थर्ड लेंगे, उसमें हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। वो इस संख्या पर डिपेंड करेगा, ये चीज नहीं रटनी कि फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड लेंगे। तो ये 566 दिया हुआ था, ये सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं है, फर्स्ट और सेकंड तो ये ले लिया, और सेकंड और थर्ड तो ये ले लिया। यहां से सबसे पहली बात ध्यान से सीखना, आप प्रत्येक बच्चा इस चीज को सुनना, मतलब इस चीज को याद करना है। यदि अपने पास यहां पर फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट का जो रेशियो है, ध्यान से समझना, ये अपने पास सेकंड और फर्स्ट का जो रेशियो है वो अपने पास सेकंड और फर्स्ट का रेशियो कितना है? 7:1। और बताओ तो अपने पास फर्स्ट और थर्ड का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर फर्स्ट और थर्ड का जो रेशियो है वो अपने पास 11:7 है। किसी जमाने में हमने कॉमन, ये फर्स्ट कॉमन था इसलिए ऐसे लिख दिया है, और किसी जमाने में हम लोग सीख चुके हैं, किसी बच्चे ने नहीं सीखा है तो याद करो कि इस टाइप की चीजें आपको पहले से पता होंगी कि 5:7। अगर कभी भी रेशियो बनाना है A:B:C, तो वो मुझे बताइए B का इंटू दोनों के साथ करोगे और लास्ट का इंटू लास्ट के साथ और कर दोगे, जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ। तो ये कितना होता है 15, और ये कितना होता है 20, और ये कितना होता है 28। 15, 20 और 28 ये रेशियो बन जाता है अपने पास। ऐसे यहां कॉमन कौन है? तो आप कहोगे सर यहां पर फर्स्ट कॉमन है, तो फर्स्ट कॉमन अगर लेते हो तो दोनों के साथ इंटू करोगे, तो सेकंड फर्स्ट और थर्ड का जो रेशियो आएगा, फर्स्ट और थर्ड का जो रेशियो आएगा वो मुझे बताइए कितना आएगा? 77, 11, और ये कितना हो जाएगा? 7। ये लीजिए, तो यहां से मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो, क्या आप लोग सबसे पहले 11, 77 और 7 लिखोगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल लिखोगे। पहली तो अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में होता तो बहुत सारे बच्चे यही टिक करके आते कि ये ऑप्शन में नहीं है। ध्यान रखना सबसे पहली बात। मुझे एक बात बताइए सारे बच्चे कि यहां पर पहला, अगर अपने पास 11 केजी अगर है तो 482 को इंटू करें 11 से, ध्यान से समझना। 482 को इंटू कर दूं मैं 11 से तो टोटल आ जाएगा। दूसरा, अगर 77 केजी है और 578 को इंटू कर दूं 77 से, और यहां पर तीसरा 698 रुपए का 7 केजी इंटू कर दो मैं 7 से, तो ये ऊपर तो आ जाएगा टोटल रुपए, और टोटल कितने केजी? तो टोटल 11 और 77 88, 88 में 7 अगर आप लोग जोड़ते हो तो 95। तो इसको टोटल रुपए में 95 का भाग देने पर क्या बराबर में 566 तो आना चाहिए क्या? आप कहोगे सर जरूर आना चाहिए, जरूर तो आना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना अपने पास बराबर में 566 नहीं आता। आप कैलकुलेटर से सोल्व करके देख लो, कैलकुलेटर से सोल्व करके देख लीजिए, ये यहां पर बराबर में 566 नहीं आता। ये चीज याद रखना। अगर 11, 77 और 7,
अगर ऑप्शन में होता तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को टिक करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि ऑप्शन में नहीं है। और वैसे आप खुद भी करके देखोगे ना बाद में, तो बराबर में 566 नहीं आएगा। वैसे टाइम वेस्ट करने के बजाय कैलकुलेटर से करके देख लेना, पहली बात। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैंने ये बताने की कोशिश की कि पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर एक नहीं होगा, इस क्वेश्चन के अलग अलग हजारों आंसर हो सकता है। तो जब फिक्स वैल्यू दे देना कि बताओ पहले वाला कितने केजी है, तो आप कहोगे पहले वाला अपने पास है 18 केजी, मान लो पहले वाला 18 केजी है इस प्रकार से, तो फिर वो साफ साफ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हर आंसर आएगा। इसलिए मैंने 11 क्वेश्चन, जो 11 नंबर क्वेश्चन था ना, वो गलत बता दिया था इस टाइप का। क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स वैल्यू दी हुई थी, फिक्स वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। तो सर आपने 11 नंबर तो गलत बता दिया, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो आपने ये क्यों बोल दिया कि आगे बढ़ने पर क्वेश्चन सही हो जाता है। मैं वो वैसे ही बात बोल रहा हूं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब की बार यहां पर रियल वैल्यू नहीं है, रेशियो में आंसर है, तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई एक आंसर सही होगा। अब की बार तीनों का ही रेशियो दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन सही इसलिए है क्योंकि जब इसमें ऑप्शन इंक्लूड कर दिया। जैसे ऑप्शन रियल वैल्यू होती है कि पहले वाला बताओ कितने केजी, और ऑप्शन दिए हुए मिलते हैं 18, 20, 22 और 24, तो इसका मतलब फिर सारे ही ऑप्शन सही थे, क्योंकि अपने पास यहां पर रियल वैल्यू एक की दी हुई है। यदि कभी भी एक बच्चे ने, अमित ने निकाल भी लिया है कि 575.72 आ रहा है, इसका मतलब 566 तो नहीं आया। 500, देखो दूसरा बच्चे ने भी, एक ने निकाल लिया कि 566.72 आ रहा है, 566 नहीं आ रहा है। तो आप लोग याद रखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब रियल वैल्यू, वहां पर रियल वैल्यू दी हुई थी कि पहला एक्स का मान आप लोग बताइए, तब तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो गया। और यहां पर अपने पास रेशियो में दिया हुआ है, इसका मतलब इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक है। इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक है, तो कैसे करूं, तो फिर क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन वाले तरीके से करोगे। ऑप्शन वाले तरीके से कैसे करोगे, 482 को इंटू करो 12 से, पहला 12 केजी मान लो। दूसरा 578 को इंटू करो 7 से, और 698 को इंटू करो 7 से। तो टोटल ऊपर तो रुपीज आ जाएंगे, और नीचे टोटल कितने केजी बन जाएगा, 12, 7 और 7 26। और इसको सोल्व करके देखो कि क्या 566 आ रहा है क्या। अगर 566 आ रहा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। 482 इंटू अपने पास 12, 578 इंटू अपने पास 8, 698 इंटू अपने पास 7 को डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 28 27 से, 12 और 8 20 और 7 27। देखिए 566 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर इसको भी छोड़ देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। ऐसे हम लोग चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन सही हो गया। और इस क्वेश्चन को अगर जल्दी करना है आप लोगों को, आपको लगता है कि सर इस टाइप से तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग इस चीज को याद रखना कि जब आप लोग एलिगेशन लगाते हो, तो अब की बार रेशियो उस फॉर्म में ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, उस फॉर्म में नहीं बनाकर हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को जोड़ते हैं। अब की बार बी और सी अपने पास यहां पर ये है, तो यहां पर आंसर जो होगा, ये पहला दो जगह से आया, ये रहा और ये रहा। तो यहां पर तो 11 है, क्योंकि दोनों को अब की बार मिक्स कर रहे हो आप लोग, दोनों में डाल रहे हो, तो 11 में एक ऐड करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 12। सेकंड नंबर इधर तो है ही नहीं, सिर्फ इधर है 7 और ये इधर है 7, तो आंसर ये आ गया। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो या तो क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से सोल्व कर लो, या फिर आप लोग ध्यान रखना कि इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका ये होता है। ये क्वेश्चन सही इसलिए है क्योंकि इसके ऑप्शन रेशियो की फॉर्म में दिए हुए हैं। अगर यही क्वेश्चन की एक वैल्यू पूछ लेता कि एक्स बताओ कितने केजी है, यहां पर पहले वाला कितने केजी है, फर्स्ट कितने केजी है, रियल वैल्यू पूछता, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैंने पूरी बात आपको समझा दी है। शुरुआत में जब एक रियल वैल्यू दी हुई थी, एक क्वेश्चन में शुरुआत में आया था, अगर आपको याद हो 11 नंबर क्वेश्चन, तब मैंने बहुत आपको ज्ञान दिया था उस पर। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पूरा समझाया था, ये तरीका लगाया था, इससे आंसर निकाला था, और आंसर निकालने के बाद मैंने कहा था कि देखिए भाई ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन रेशियो की फॉर्म में आ गया, वहां भी मैंने जोड़ा था, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप जोड़ क्यों रहे हो, तो वहां पर मैंने कहा था कि बाद में ये चीज समझ में आएगी, ये क्वेश्चन तो यहां पर गलत है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यहां पर इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा।
हाँ बिल्कुल सही मैंने बताया था आपको। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो लिखा हुआ एक व्यक्ति 3 प्रकार के गेहूं 127, 129 और 132 रुपए प्रति किलोग्राम, इसको किस अनुपात में मिलाया कि मिश्रण की कीमत 130 हो। सुनते रहना ध्यान से। पहला तरीका, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, रियल वैल्यू पूछता, 3 चीजें हैं और फिर मिक्स करके दे दिया, तो रियल वैल्यू तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। हर क्वेश्चन एकदम सही होगा, हर आंसर बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन यहां पर क्योंकि रेशियो की फॉर्म में है, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है। आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, तो चारों में से एक ऑप्शन ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए 127 इंटू 2, दूसरा है 129 इंटू 2, तीसरा है 132 इंटू 5, 132 इंटू 5। डिवाइड करो आप लोग किससे, इस चीज को अगर 9 से डिवाइड करते हो तो बराबर में देखिए 130 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो ये आंसर होगा, नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगला ऑप्शन चेक कीजिए, ऐसे ही अगला ऑप्शन, चारों ऑप्शन चेक कर लो, जिससे आपके पास आंसर आ जाए वही हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? पहली बात, जैसा एक बच्चे ने बताया कि अपने पास यहां से सर कि इससे अपने पास 130 नहीं आ रहा, इससे 130 किसी से भी आ जाएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इधर जैसे परवीन ने, राजू ने, गोविंद दास ने, इन लोगों ने क्वेश्चन का आंसर एक और निकाला। ध्यान से समझिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास 127, ये अपने पास यहां पर, ये जो आप लोग यहां पर देख रहे हो 129, ये आप लोग जो देख रहे हो यहां पर 132, और यहां से मिश्रण का प्राइस हो जाएगा 130। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो अपने पास है यहां पर फर्स्ट और थर्ड के बीच लगाएंगे पहले तो, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो पहले तो इधर सेकंड और थर्ड आप लोग ले लीजिए। सेकंड और थर्ड अगर आप लोग लेते हो तो सेकंड अपने पास कितना है 129, और थर्ड कितना है अपने पास 132 अपॉन अपने पास 130 है। तो यहां से मुझे बताइए ये कितना होगा, तो ये होगा 2, और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1। यहां से अपने पास फर्स्ट और थर्ड लोगे एक बार आप लोग, मुझे बताओ फर्स्ट कितना है 127, और ये कितना है 132, और ये अपने पास 130 है ही। जब माइनस करोगे तो ये अपने पास 2 आ गया, और ये अपने पास 3 आ गया। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना होगा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो आप कहोगे सर फर्स्ट जो है वो सिर्फ यहीं पर है 2, सेकंड जो है, सेकंड अपने पास सिर्फ यहां पर है 2, और थर्ड से 2 जगह पर है सर, थर्ड यहां पर और यहां पर, फर्स्ट और थर्ड तो सेकंड, तो या तो 2 2 4 होगा, या अपने पास 1 1 और 2 होगा अपने पास। लेकिन याद रखना 2 2 और 4 जो है वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये तो अपने पास जैसे सालू कुमारी ने, इधर अपने पास इन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया। ये 2 2 4 तो इस ऑप्शन, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो सर इस ऑप्शन में ही नहीं है अपने पास। 1 1 2 तो इसको काट दिया, 1 1 2 तो अपने पास ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन। तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन भी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके हजारों आंसर हो सकता है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो या तो अपने पास ऐसे आप लोग सोल्व कर लीजिए, आंसर आए तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका मैं ये बता चुका हूं, फिर तुरंत अगर इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऑप्शन में पहुंच जाओगे इंटू 2 प्लस अपने पास 132 इंटू 7, और इसको जब डिवाइड करोगे आप लोग किससे, अब की बार 13 केजी से, तो बराबर में क्या 130 आ रहा है क्या चेक करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों को आप लोग चेक करोगे तो ये अपने पास आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही समझाया, मैंने आपको कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक आंसर नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन के आंसर इनफाइनाइट आंसर होते हैं, एक्स वाई जेड का रेशियो, तो अलग अलग रेशियो अपने पास हो सकता है, तो कोई भी ऑप्शन से एक आंसर अपने पास आएगा। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना।
यहाँ पर सिर्फ मेरी सुनते चलो, अपना ज्ञान बताने के बजाय सिर्फ मेरी सुनते चलो। जैसे गौरव कह रहा है सर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, तो आप मेरी बात सुनते चलिए। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर ये इस टाइप से आएगा। ऐसा ऑप्शन में अगर नहीं मिले, क्योंकि आंसर एक तो होगा नहीं, हजारों आंसर होंगे, तो वो कोई दूसरा आंसर भी लिख सकता है। तो दूसरा अपने पास इस टाइप से क्वेश्चन को, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सोल्व कर लेना, याद रखना ये वाली बात। तीसरी बात आप लोग ध्यान रखना, क्या सर कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि हम लोग इसी से सोच पाए, और अपने पास यहां पर कभी क्या ऐसे नहीं सोच सकते क्या? तो मैं कहूंगा ऐसा तरीका तो है, लेकिन उसके लिए आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी। इसलिए आप लोग क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही सोल्व कर लोगे। ऑप्शन वाला तरीका ज्यादा बढ़िया रहता है, याद रखना। बाकी इससे अगर कोई बच्चा सोचना चाह रहा है तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड कितना है, 2 और 2। फर्स्ट और सेकंड 2 और 2 है, लेकिन इसको मिलाओगे तो ये तो 4 है, और यहां 5 दे दिया, ये लीजिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा सोचे कि सर इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होगा, क्या इससे थोड़ा बहुत हम लोग अनुमान लगा सकते हैं क्या, तो वो अनुमान कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक बार मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो मैं बोल चुका हूं कि ऑप्शन मेथड अपने पास है यहां पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए। यहां पर पहला ऑप्शन देखिए 2 है, बिल्कुल यहां से फर्स्ट 2 है, सेकंड 2 है, बिल्कुल ठीक है, और ये कितना हो गया, 3 और 1 4, और यहां आते आते ये 5 हो गया, तो पहले को हमने छोड़ दिया। यानी कि एक कोई भी को या तो पहले वाले को या दूसरे वाले को यहां पर डबल कर देंगे हम लोग, या ट्रिपल कर देंगे, या 4 गुना, या तो इसको कर देंगे डबल या इसको कर देंगे डबल, और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां पर ऐसे तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, इसको डबल कर दो और इसके साथ जोड़ दो, इसको डबल कर दो उसके साथ जोड़ दो, इसको डबल कर दो, इसको 3 गुना कर दो, दोनों को जोड़ दो, इसको 3 गुना करके उसको वैसे का वैसा रख लो, फिर जोड़ दो। ऐसे तो कब तक करते चलोगे? तो हम लोग ऑप्शन से थोड़ी सी हेल्प लेते हैं कि यहां पर अपने पास 2 2 बिल्कुल ठीक है, 2 है, बिल्कुल ठीक है, 2 है, लेकिन ये तो फिर 4 होना चाहिए, जबकि यहां पर 5 दे दिया। यहां पर पहला 4 होना चाहिए, तो इसको 4 बनाने के लिए कितना बनाओगे, 2 से गुना करोगे। पहले को अगर 4 बनाना है तो ये 4 होगा, और ये अपने पास 6 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो पहले को हमने 4 बनाया, बिल्कुल ठीक है, 4 बना लिया। दूसरा कितना है, 2 2, बिल्कुल ठीक है, ऐसे कैसे रखा है। तो तीसरा कितना हो गया, तो तीसरा 6 और 1 मिलके कितना हो गया, 7। तीनों ही बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं 2 से इंटू करते ही। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर अपने पास ऐसे हम लोग सोचते हैं। कोई बच्चा अगर पूछेगी क्या सर इससे कोई सोचने का तरीका, यहां तक तो मैंने कर ही लिया था, और फिर मैंने आंसर निकाला 2 2 और 4, वो तो सर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्या इसी तरीके से कोई सोचने का और भी तरीका अपने पास है क्या? तो और तरीका अपने पास ये है कि आप लोग पहला ऑप्शन ए कितना है, 2, बिल्कुल 2 यहां से उठाया है, बी कितना है, 2, बिल्कुल उठाया, तो तीसरा तीसरा 3 और 1 4 होना चाहिए, जबकि इसने तो 5 दे दिया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बोलो ठीक है क्या? दूसरा मैं आपको यह समझा रहा हूं कि यहां पर पहला कितना है, 4, तो पहले को 4 बनाओ, 4 बनाने के लिए 2 से इंटू, तो अकेला नहीं बनेगा, ये भी बनेगा। दूसरा कितना है, 2, तो ऐसे कैसे रख लो। तो तीसरा अपने पास 6 इधर बन गया था, एक इधर 7 बन रहा है, यहां भी 7 है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर हम लोग ऐसा सोचते हैं, बोलिए ठीक है क्या? या आपके पास में ये तरीका बता चुका हूं ऑप्शन मेथड से करना क्वेश्चन को, 127 ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि हजारों आंसर हो सकते हैं उसमें, मैं भी ऐसे कुछ कर नहीं पा रहा हूं कि आपके पास यही आंसर आएगा। अगर मैं बोलकर चले जाऊं कि देखिए इसका क्वेश्चन ऐसे निकाल लो, ये ऐसे निकाल लो, ये ऐसे निकाल लो, फिर आप लोग बाद में कंफ्यूज होते हो। तो मैंने आपको सारी चीज बता दी है भाई कि इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है, ये जो क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो ऐसे क्वेश्चन के में हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो अपने पास कहेगा एक दुकानदार दूध में किस प्रतिशत में पानी मिलाए कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% लाभ अपने पास होता है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, ए शॉपकीपर सेल मिल्क एट अ कॉस्ट प्राइस एंड अर्न 25% प्रॉफिट, he mix water in it, find the percentage of water in the mixture में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है। तो याद रखना है क्वेश्चन आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको बताऊंगा कि जब अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मान लो एक दूध वाला है, क्रय मूल्य को तो चेंज नहीं कर रहा, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
कोस्ट प्राइस को तो चेंज नहीं कर रहा, और वो क्या कर रहा है वहां पर, क्रय मूल्य को तो चेंज कर नहीं रहा, उसी प्राइस पर बेच रहा है, लेकिन आज 10% प्रॉफिट चाहिए, तो पानी ही प्रॉफिट है क्या उसका? जब वो प्राइस को ही चेंज नहीं कर रहा है और फिर भी 10% लाभ कमा रहा है, तो जितना पानी ऐड कर रहा है क्या वही प्रॉफिट है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो सही कर रहे हो। तो अगर उसका 25% लाभ अगर कमाना है तो 100 लीटर में 25% पानी मिलाना पड़ेगा, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? मिल्क एंड वाटर का कभी कभार रेशियो पूछता है तो 4:1। ये पूछ रहा है कि वाटर होगा कितना मिक्सचर में, तो ऊपर वाटर, नीचे टोटल क्वांटिटी 5 और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या उसमें 20% पानी होगा क्या? पानी टोटल में अपने पास 20% पानी है, या उसको 25% लाभ अगर चाहिए तो 25 दूध मिला देगा, 30% लाभ चाहिए तो 30 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिला देगा, जितना लाभ उतना पानी। तो ये चीज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, पहली बात। दूसरी बात, यहां से अगर कोई बच्चा एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, अगर कोई करना चाह रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क का प्राइस आप लोग कुछ भी मान लो, मान लीजिए मैंने 1 मान लिया, वाटर का प्राइस कितना मानोगे? 0। दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, इसका मतलब यहां पर जो मिक्सचर बनेगा उसका क्रय मूल्य पर ही बेचा, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर भी आप लोग कॉस्ट प्राइस बनाओगे, और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे वो चीज आपको पता होगा। इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। खरीदा कितने का? 4 का, और बेच कितने का रहे हो? 1 रुपए लाभ अगर हो रहा है तो आप लोग बेच रहे हो 5 का। तो मुझे बताओ, 1 के नीचे आप लोग 5 लिखोगे सेलिंग प्राइस, 1 के नीचे आप लोग लिखोगे 5 और गुना कर दोगे 4 से, तो ये 4/5 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे 4/5, इसमें से ये माइनस करोगे 1/5, तो रेशियो अपने पास कितना आ गया? मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तो वो आ गया अपने पास 4:1। ये लीजिए, ये अपने पास होता है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। मैं फिर समझाता हूं, बाकी ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस में फिर आएगा। यहां पर ये मिल्क का प्राइस मैंने 1 2 3 एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ए बी सी जो चाहो वो आप लोग मान सकते हो। वाटर का प्राइस 0, मिल्क मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, तो कॉस्ट प्राइस है कितना? 1, तो यहां पर ये तो सेलिंग प्राइस आ गया, 1 रुपए का बेच रहा है, तो पहले यहां पर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस बनाओ, कॉस्ट प्राइस बनाने के बाद रेशियो ये आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रथमेश, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू मेरी तरफ ही है आज भाई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास होता है। जैसे यहां पर अपने पास एक दुकानदार 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है, इसमें पानी मिलाता है और इतने के भाव से बेच देता है, तो उसने जो है वो 5 रुपए का मिलाया, बिल्कुल ठीक है। पानी अपने पास 0 रुपए वाला, और मिक्सचर को 4.5 रुपए का बेचने पर, तो मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि ये अपने पास सेलिंग प्राइस जो है उसको आप लोग पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करोगे, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। तो खरीदा कितने का? तो आप कहोगे सर 8 का, और बेचा कितने का? तो आप कहोगे सर 9 रुपए का उसने बेच दिया। तो ये बताओ 4.50 जो है ये वैल्यू कितने की है? 9 की। तो कॉस्ट प्राइस बनाना है तो इंटू कर दो 8 से, तो कॉस्ट प्राइस यहां से 9 से 5 बार, तो क्या 4 रुपए आ जाएगा क्या? तो यहां पर आप लोग 4 रुपए लिखोगे। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये अपने पास हो गया 4, और ये कितना हो गया 1, तो रेशियो क्या 4:1 आ जाएगा क्या? इसने क्या 1 लीटर मिश्रण में पानी कितना है? 1 लीटर का मतलब 1000 ml, बट्टे में आप लोग लिखोगे 4 और 1 5, और गुना कर दोगे 1 से, तो क्या 200 ml पानी है क्या? आपको बिल्कुल सर 1 लीटर मिश्रण में 200 ml पानी है, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग ऐसे ही सोल्व करते हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन 75 में आपको डाउट आ सकता है किसी बच्चे को। इसने कहा 2 प्रकार की चीनी है, 33 रुपए और 24 रुपए पर केजी के हिसाब से। एक है 33 रुपीज और दूसरी है 24 रुपए पर केजी। इनको अगर 2:1 की जगह 1:2 में मिला दें तो बताओ कितना फर्क पड़ेगा 100 केजी पर? 33 और 24, इसको यहां तो मिला है 2:1 में, और अगर हम लोग 1:2 में मिला दें, या तो क्वेश्चन को बेसिक से कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। 33 2 केजी मिला है तो 33 गुना 2, और 24 का 1 केजी मिला है तो 33 गुना 2 66, 24 गुना 1 अपने पास 90, 90 में 3 का भाग दोगे तो 30 रुपए पर केजी बीच वाला प्राइस अपने पास आ जाएगा।
तो जरूरी नहीं आप लोग एलिगेशन लगाओ डायरेक्ट तरीके, कभी कभार और अच्छे अपने पास है ऐसे इसका निकाल लो। तो यहां पर मुझे बताओ दूसरा तरीका, जब आप लोग एलिगेशन, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या अपने पास बीच वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या बीच वाला जो मान है वो हमें जल्दी फाइंड आउट करने के लिए कि इनके डिफरेंस को हम लोग बांटते हैं क्या 1:2 में, तो ये कितना होगा अपने पास 6 और ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3, या तो 3 घटा दो या 6 जोड़ दो, तो ये भी 30 रुपए पर केजी आना है मिश्रण का प्राइस। और यहां पर अपने पास 9 को बांटोगे तो ये अपने पास होगा 3 और ये होगा अपने पास 6, या तो बड़े में से 6 घटा दो या इसमें 3 जोड़ दो, तो क्या यहाँ पर 27 रुपीज पर केजी होगा क्या मिक्सचर का प्राइस। तो बताओ 1 केजी में फर्क कितने रुपए का पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 3 रुपए का फर्क पड़ेगा 1 केजी में, तो 100 केजी में जो फर्क पड़ेगा वो क्या 300 रुपए का पड़ेगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। बिल्कुल 4 ले सकते हो अभिषेक आप। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा टॉपिक है, रेशियो एंड सॉरी एलसीएम एचसीएफ, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर हम लोग एडवांस मैथ शुरू करेंगे। एलसीएम एचसीएफ एक और चैप्टर पढ़ेंगे। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन अपने पास हो, कौन से क्वेश्चन इस टाइप का, टाइम एंड वर्क में कभी भी एलिगेशन नहीं लगाया करो, नहीं तो बिना मतलब कंफ्यूज रहोगे। इन क्वेश्चंस को आप बेसिक से जैसे हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क में उसी टाइम आप लोग करना। तो यहाँ पर ध्यान रखना टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है, इसमें एलिगेशन आप लोग मत लगाना, वो बिना मतलब की चीज हो जाती है फिर। और कोई क्वेश्चन अगर आपने किया है, टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपने किया है तो मुझसे आप लोग पूछिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। जो भी थोड़े से अलग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर टाइम एंड वर्क में मैं फिर कहूंगा एलिगेशन मत लगाना। पढ़ाऊंगा शिवा, पढ़ाऊंगा भाई, पढ़ाऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ेंगे। एक बच्चे को प्रॉब्लम है, रोशन को 78 में प्रॉब्लम है और एक को 66 में, तो 78 पहले समझाता हूँ। 625 रुपए प्रति लीटर की दर से 6 लीटर दूध खरीदता है और 300 प्रति लीटर की दर से 9 लीटर दूध खरीदता है। तो यहां तक पहले इस मिक्सचर का प्राइस तो बताओ मुझे। जो आपने पूछा है रोशन, देखिए भाई, पहले आपने दूध खरीदा, 2 दूध खरीदे, ये 6 लीटर है और ये 9 लीटर है, तो दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या उसका प्राइस आप निकाल पाओगे क्या, ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपने ये पूछा है 78 सबसे पहले, उसके बाद कोई हो तो वो भी मैं आपको सारे समझाऊंगा। तो आप लोग इस रेशियो में कितने को बांटोगे, ये रेशियो अपने पास 3 से कट गया 2 बार और 3 से कट गया 3 बार, तो मुझे बताइए इसमें कि इनके डिफरेंस को 25 को बांटते हैं क्या, 25 को 2:3 में अगर बांटोगे तो मुझे बताओ ये कितना होगा। तो 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू 5, तो ये 10 होगा, ये 15 होगा। तो या तो आप लोग इसमें 10 ऐड कर दो या 15 घटा दो, तो 310। तो जो दूध खरीदा है जैसे ही दोनों को मिक्स किया तो उसमें अपने पास प्राइस आ गया है 310। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप कहोगे सर बात तो हमें समझ में आई है, तो मिक्सचर का प्राइस अपने पास 310 है, ये अपने पास किस अनुपात में पानी मिला है, तो पानी अपने पास ले लीजिए, पानी का प्राइस 0 और ये अपने पास 270, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 270। पानी मिलाने के बाद जो दूध खरीद के लाए थे वो तो 310 के हिसाब से खरीद के लाए हो, और पानी जैसे आप लोग मिलाओगे तो अपने पास यहाँ पर 40, तो रेशियो जो हो जाएगा 27:4। क्या यही आप लोगों से पूछा है क्या, आंसर बताइए, आप समझ पाए हो क्या। आपने ये पूछा था भाई एक बच्चे ने, और पूछिए। एक बच्चे ने 66 पूछा है, 66 में समझा देता हूं। 66 में अपने पास लिखा हुआ, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास खड़ा हुआ व्यक्ति 27 सेकंड में और दूसरा 17 सेकंड में, तो यहां पर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि 17 सेकंड में, पहला 27 सेकंड में, उसकी स्पीड मान लो S1 पहले की, दूसरे की स्पीड अपने पास 17 सेकंड में और दूसरे की स्पीड मान लीजिए S2, तो दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड अपने पास ऐड होगी S1 प्लस S2 और एक दूसरे को क्रॉस करने में 23 सेकेंड। तो यहां पर टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी चाल का अनुपात पूछा है। तो पहली ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 27S1, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 17S2। अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करो तो टोटल दोनों ट्रेन की लेंथ आ जाएगी क्या,
और यहाँ पर दोनों ट्रेन की लेंथ एक साथ अगर निकालें अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए, ये दोनों ट्रेन की एक साथ लेंथ आ गई, ये अलग अलग है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो या तो आप लोग इस चीज को सोल्व कर लो, और ऐसे ही क्वेश्चन में क्या हम लोग एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एक बच्चे ने 58 और 59 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। ये तो आप लोगों को आना चाहिए भाई। 58 नंबर क्वेश्चन तो मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं। 58 और 59 तो 12 व्यक्ति के वजन के औसत वजन से 33 किलोग्राम, 11 जो परसेंट उसका एवरेज वेट एक्स है, 12 व्यक्तियों का अपने पास औसत वजन 95, 95 दिया हुआ, ये एक्स क्यों माने, 11 का तो 95 है, 12वें का सभी 12 के औसत वजन से सभी का 12 का एवरेज वेट अगर हम लोग एक्स माने, तो ये 12वें व्यक्ति का क्या एक्स प्लस 33 होगा क्या? और रेशियो यहाँ पर लोग कितने थे 11, और यहाँ पर लोग कितने हैं 1, इसमें से ये माइनस करोगे तो 33, 11 का मान अगर 33 है तो क्या 1 का मान अपने पास 3 होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होना है सर। इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो ये छोटी होगी, तो ये इसका मतलब ये छोटा है इससे, तो इसमें जोड़ दो तो अपने पास कितना आएगा 98 अपने पास आ जाएगा एक्स का मान। लेकिन हमें तो 12वें व्यक्ति का पूछा है, तो 98 में 33 ऐड करोगे तो क्या अपने पास आंसर 131 आ जाएगा क्या? ये तो आप लोगों ने सोल्व कर ही लिया होगा, ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। जो अपने पास गोल्ड है वो तो पानी से 19 टाइम्स भारी है, और जो अपने पास कॉपर है वो पानी से 9 गुना अपने पास भारी है। यदि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 19 गुना भारी हो जाए? गोल्ड पानी से 19 गुना, कॉपर पानी से अपने पास 9 गुना, दोनों को कौन से रेशियो में मिलाया जाए कि अपने पास यहाँ पर जो है वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए? तो यहाँ पर मुझे बताओ, इसमें से माइनस करोगे तो 6 है, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 4 आ जाएगा। तो रेशियो क्या 3:2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग सोचने की कोशिश तो करो। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 61 में डाउट है। यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग 4 तरीके से भाई कर सकते हो। एक बच्चे को जो 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो 4 तरीके से। विशाल आपने भी पूछा, इधर से भी एक बच्चे ने पूछा है, तो मैं बताता हूं। हिरण और बतख अपने पास है, यदि उनके सिर को गिना जाए तो अपने पास 180 है। तो याद रखना, इसकी संख्या x मान लो और बतख की संख्या y मान लो। एक हिरण के एक ही सिर होता है और एक बतख के एक सिर होता है, तो अगर आप लोग दोनों को ऐड करते हो x प्लस वाई, इसके एक सिर एक से गुना, इसके भी एक सिर एक से गुना, तो टोटल बराबर अपने पास 180। टोटल सिरों की संख्या तो 180 है। अगर इसके पैर गिने जाए तो इसके कितने पैर होते हैं? हिरण के 4 पैर होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो 4 पैर होते हैं तो कितना होगा 46, और इसके अपने पास 2 पैर होते हैं तो कितना होगा 2y, और पैरों को अगर गिना जाए तो टोटल अपने पास 448 है। ये लीजिए 2 इक्वेशन, दोनों को सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि अपने पास यहां पर इसके अपने पास 2 पैर हैं और इसके अपने पास 4 पैर हैं, और टोटल जानवर है 180। एक पैर तो अपने पास 2 भी हो सकते हैं, पैर 4 भी हो सकते हैं, ऑक्टोपस हुआ तो पैर 8 भी हो सकते हैं, लेकिन सिर एक होता है, तो जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, याद रखना। तो दूसरा तरीका हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए, कभी ना कभी पहले भी हम लोगों ने 1-2 दिन पहले लगाया होगा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो हिरण अपने पास है इसके कितने पैर है 4, और बतख के कितने पैर है 2। पहले हिरण लिख लेते हैं हम लोग, तो आप लोग इसके भी 2 पैर मान लो और इसके भी 2 पैर मान लो। तो अगर टोटल 180 जानवर है, 2 पैर के हिसाब से टोटल 360 पैर होने चाहिए, लेकिन रियल में अगर 180 टोटल जानवर है, इसके भी 2 पैर हैं, इसके भी 2 पैर हैं, तो टोटल 360 पैर होने चाहिए, जबकि रियल में 448 पैर हैं। तो मुझे बताइए ये जो गलती आई 88 पैर की, ये क्यों आई? 88 लेग्स की गलती इसलिए आई क्योंकि अपने पास यहाँ पर हिरण के 4 पैर थे, आपने उसको 2 ही माना है। तो मुझे बताओ 88 में अगर 2 का भाग दोगे तो हिरण की संख्या क्या 44 आ जाएगी क्या?
एक 44 है, 180 में से 44 अगर आप लोग हटाते हो तो दूसरा 136 बच जाएगा। हिरण और बतख का ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरा तरीका, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं। l माइनस 2h/2 ये हमेशा चार पैर वालों की संख्या आ जाती है। n माइनस 2h/2 ये अपने पास चार पैरों की संख्या अपने पास आ जाती है। पहला कैसे सोल्व करें? पहले के लिए इंटू कर देना 2 से, और इक्वेशन फर्स्ट को 2 से इंटू करके इक्वेशन सेकंड में से घटा देना, तो वहां से अपने आप पहला सोल्व हो जाएगा। या तो पहले को 2 से गुना कर दो या पहले को 4 से गुना कर दो, इसके बाद इसमें से घटा दो तो अपना आंसर आ जाएगा। प्रथमेश थाल कर। तो लेग कितने हैं? 4 4 8। हेड कितने हैं अपने पास? 180 अपॉन 2। तो ये चार पैर वालों की संख्या आ जाएगी। हमेशा और हमेशा ऐसे करते ही अपने पास चार पैर वाले, ये लीजिए, ये अपने पास चार पैर वाले जो जानवर हैं वो 44 आ जाएंगे। और टोटल हमें पता है 180 है। जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं, तो अपने पास ये घटा दोगे तो 136 आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? या कोई भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करना चाहता है तो मुझे बताओ हिरन के कितने पैर हैं? तो आप कहोगे सर 4। बतख के कितने पैर हैं? तो आप कहोगे सर 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 180 जानवर के अगर 448 पैर हो, तो अगर मैं अलग अलग नहीं मानूं, एक के चार पैर हैं, जैसे वो याद करो, बॉयज को 80 पैसे मिल रहे थे, लड़की को 30 पैसे मिल रहे थे, भेदभाव नहीं करें, एक साथ कितने मिलेंगे वो बीच में लिख रहे थे। ऐसे बतख के चार, अपने पास हिरण के चार पैर हैं, बतख के दो पैर हैं। अगर प्रकृति ऐसे भेदभाव नहीं करती और 180 लोगों में अगर 448 पैर बांटने होते, तो मुझे बताइए क्या प्रत्येक जानवर को जो पैर मिलते, क्या वो 448 बटे 180 ही मिलता क्या? इसमें से ये माइनस करके क्या रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो क्या? रेशियो निकाल लेना, वो अपने पास आंसर आएगा। ये अपने पास तरीका होता है। तो चार मेथड अपने पास है। बेसिक से कर लो, ये वाले तरीके से कर लो, तीसरा इससे कर लो, चौथा एलिगेशन से कर लो। ये आपको समझना तो पड़ेगा। याद रखना है, चार पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी, चार पैर की संख्या नहीं आएगी। चार पैर वाले जानवरों की संख्या अपने पास आती है। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 70 नंबर, वो देख लीजिए भाई। एक परीक्षा में 400, ये भी सेम यही क्वेश्चन है। ये भी सेम यही क्वेश्चन अपने पास है जैसा हम लोगों ने अभी भी किया। आप लोग 400 प्रश्नों में से 5 अंक दिए जाते हैं। टोटल 400 क्वेश्चन थे। एक अगर आप लोग यही चार तरीके, आप लोग तीन तरीके लगा सकते हो इसमें। 400 माइनस एक्स, सही उत्तर अगर एक्स है, सही अगर एक्स क्वेश्चन किए तो गलत इतने हो गए। सही के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए 4 अंक काट लिए जाते हैं। तो बताओ यहां पर मिलेंगे कितने? 5x। कटेंगे कितने? 400 माइनस एक्स क्वेश्चन गलत किए, प्रत्येक का एक का 4 कटेगा और माइनस करोगे तो बराबर में टोटल 317। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? वो अपने पास 400 के 5 अंक अपने पास मिले और एक के अपने पास 4 अंक काट लिए। तो आप एक काम करो, 5 के 5 ही दे दो सभी को। तो यहां पर 400 का सभी सही किए उसने, तो सभी सही किए, तो 2000 मिलने चाहिए थे, जबकि मिले कितने? तो आप कहोगे सर 317 मिला। तो गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 1683 की गलती हुई। 1683 की गलती क्यों हुई? यहां पर आप लोग अच्छे से समझ लेना। ये अपने पास जो है यहां पर 9 अंक मिलने चाहिए थे, 4 कटने चाहिए थे, जबकि दे दिया आपने यहां पर 4 कटने चाहिए थे, जबकि आप लोग यहां पर दे कितने चुके हो? 5। तो गलती क्या 9 की हुई है क्या? काटने चाहिए थे 4 और उसकी जगह दे दिया आप लोगों ने 5। तो अपने पास डिवाइड कर देंगे 9 से। तो यहां पर 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से एक बार, 9 8 72 और 9 7 63, 187 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बच्चा अगर एलिगेशन लगाना चाहे तो प्रत्येक सही के लिए 5 मिलने चाहिए थे, गलत के लिए 4 कटने चाहिए थे, जबकि आप लोगों ने किया क्या? 400 में 317 नंबर अगर लाओगे तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग नहीं देखे किसी में दिए किसी में कटे, एवरेज निकालोगे तो 317 बट्टे में अपने पास 400। ये लो सभी जगह 400 से इंटू कर देना और उसके बाद इसको रेशियो में बना लेना। रेशियो में बनाते अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग? एक बच्चे को चाहिए 66, 69, 72, 60, 65 सारे ही पूछ रहे हो आप तो। आप तो देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको लगभग ही करवा लिए आप लोगों ने तो। फिर आपको ये दोनों के लिए तो अभी भी मैंने बताया भी, इनमें टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। 69 में अभी भी मैंने बताया है, फिर भी आप उसी के पीछे पड़ गए हो वापस। 72 में ये अपने पास वे का बचत का अनुपात ये है, वे 9% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर इधर लिखो, ये तो 9% बढ़ गया। सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। और इनकम बीच में लिखोगे, दोनों को मिलाकर इनकम बनती है वो बीच में। रेशियो कितना हो गया 5:3। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 6 है। 3 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 10। इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो क्या इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए क्या? 15 में 10 ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 25। अब ऐसे क्वेश्चंस बैठ कर अगर नहीं करोगे फिर तो चाहे सारे ही मैं आप लोगों को बता दूं, बैठा बैठा सभी कर लो। जैसे 53, 57 ये सारे ही बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 53 पूछ रहे हैं, एक 57 पूछ रहा है। अब इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा ही नहीं भाई, ऐसे बैठे बैठे चाहे कुछ भी लिख लो। 8 प्रौढ़ हैं और कुछ नाबालिग हैं। प्रति माह चावल जो खाते हैं वो अपने पास प्रति व्यक्ति 10.8। यदि प्रौढ़ व्यक्ति 15 kg है, बड़े वाले 15 kg हैं। यदि नाबालिगों के लिए प्रति किलोग्राम 6 किलोग्राम है, बिल्कुल ठीक है। और टोटल 10.8 है। इसमें से ये आपने उसको सोल्व करने की कोशिश ही नहीं की, तो उसमें ये अभी नहीं करोगे, एग्जाम में भी ऐसे आपसे कुछ नहीं होगा। 6 से कट रहा है 8 बार और 6 से कट रहा है 7 बार। इसका मतलब 8 व्यक्ति अगर पहले थे तो इसकी वैल्यू तो दी हुई 8, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7। नाबालिगों की संख्या पूछी है तो अपने पास टोटल पूछता तो 8 और 7 15, ये पूछा ये आंसर आ गया। ये पूछ रहा है देख लो एक बच्चा 52 पूछ रहा है। अब इसको कैसे मैं मतलब आप करते रहो चाहे ऐसे, तो फिर आपसे रिंकू भाई एग्जाम में भी आपसे कुछ नहीं होगा। अभी अगर नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चन तो फिर यहां पर तो चलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं लेगा। अगर 50 क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे करवाने के बाद 52-53 क्वेश्चन मैंने इतने बढ़िया बढ़िया करवा दिए थे, और उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो फिर देखना एग्जाम में तो फिर नए क्वेश्चन आएंगे, फिर आपसे एक भी नहीं होगा उसमें, फिर मैं आपकी हेल्प कोई कर नहीं पाऊंगा, ध्यान रखना। यदि यहाँ पर 7 टेक्नीशियन 7 थे, 7 की वैल्यू 7 दी हुई है तो 15 की वैल्यू अपने पास 15 ही होगी यहाँ पर रियल वैल्यू। तो अब की बार दोनों पूछता तो ऐड कर देते, अब की बार टोटल पूछा इसलिए 15 और 7 22। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो याद रखना आप लोग इन क्वेश्चंस को आपको आना चाहिए। देखिए ये तो वही तो क्वेश्चन है जो अभी भी हम लोगों ने किया है। ये कितने गुना भारी था 59। इसमें ऐसे अपने पास लिखा हुआ है P पानी की तुलना में, ये अपने पास P जो है वो पानी की तुलना में 10/7। इसका मतलब पानी अगर 7 है तो ये कितना होगा 10। P वाटर की तुलना में ये अपने पास अगर 10 होगा तो P कितना होगा 7। वहां पर पिछला जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें डायरेक्ट 19 गुना था, तो गोल्ड अगर ये वाटर अगर 1 है तो डायरेक्ट ये 19 था, 1:19। कॉपर जो है वो अपने पास 7 गुना था या 9 गुना था, तो 1:9 डायरेक्ट आ गया था। अब की बार उसमें तो 19 और 9 यहां से उठा लिया था। अब की बार जो हम लोगों को दिया हुआ है ये अपने पास पानी की तुलना में इतने गुना है। पानी एक द्रव्य क्यू की तुलना में, क्यू जो है क्यू जो है पानी, अब की बार उल्टा लिखा हुआ, पानी एक द्रव्य क्यू की तुलना में 7/5। तो इसका मतलब अगर इसको आप लोग यहां पर ध्यान से समझना, पानी एक द्रव्य क्यू की तुलना में, तो क्यू अगर अपने पास यहां से 7/5 है ना, बिल्कुल ठीक है 7, और ये अपने पास एक द्रव्य पी पानी की तुलना में अपने पास 7 10/3। पी जो है ये मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ये आप लोग पानी की तुलना में है तो नीचे वाली संख्या को अगर 7 मानोगे तो ये कितना होगा अपने पास 10। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, पी पानी की तुलना में तो अपने पास यहाँ पर पानी को 1 मानोगे तो पी कितना होगा 10/7। ये 7 आगे चला जाएगा तो ऐसे देख लो, या नीचे वाली संख्या पहले अगर मान लोगे जिसकी तुलना में है, पी जो है ना पानी की तुलना में, तो पानी को नीचे वाली संख्या। अब पानी क्यू की तुलना में, तो क्यू को आप लोग 5 मानिए तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 7। तो अब मुझे बताइए
ये अपने पास पानी यहां से पी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 10 आएगी, क्यू कितना आएगा 5 आएगा। मिश्रण अपने पास यहाँ पर पानी से गुना भारी है, कितने लीटर मिलाया जाए कि मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए, और पानी का वजन है कितना, तो पानी का वजन आप लोग कहोगे 7 हो जाए, तो ये पी मिलाया ये क्यू मिलाया और पानी के बराबर हो जाना चाहिए। पिछली बार कहा था कि पानी से 15 गुना हो जाना चाहिए, अब की बार क्या है पानी के बराबर होना चाहिए 2:3। 21 लीटर क्यू के साथ पी के साथ 21 लीटर क्यू मिला है, यानी क्यू की वैल्यू दी हुई है 21, तो 3 की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर 2 का मान पूछा है, तो आंसर मुझे बताइए 14 लीटर आ जाएगा क्या? ये अपने पास 60 नंबर ये आंसर आ गया। हाँ, आज इससे ये चैप्टर खत्म हो गया है भाई। फिफ्टी सेवन 74 57, ये देखिए सेम क्वेश्चन है। अभी भी जो क्वेश्चन में एक करवा के आया था वो सेम क्वेश्चन है अपने पास। यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया था ना आपको, जो आप लोगों ने पूछा था, ये बार बार 57 58 जैसा ही क्वेश्चन। अब संख्याएं तो चेंज होंगी होंगी, तो ठीक कर लो। अगर किसी में ऑप्शन में छोटी मोटी मिस्टेक है तो 79 देख लो। 279 तो अभी भी तो बताया, ये हरिओम मीणा अभी भी तो बताया भाई 79, आज की क्लास में शुरुआत में मैं बता कर गया हूं। 66 और 69 जो है वो आप लोग, 66 तो अभी भी तो बताया अभिषेक कुमार, और 69 आपको बेसिक से ही करना है। एक बच्चे को 54, कोई कंपनी प्रति माह 3 महीने, ये तो अभी यार आप कुछ नहीं कर पाओगे। 54 किसने पूछा है? राजाराम भाई, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो। पहले 3 महीने का 4000 बेसिक से कर लो जब आपको नहीं पता लगे। 9 महीने का कितना होगा यदि पूरे साल का 4375 है। 3 महीने और 9 महीने, अब इतने 50 इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसका मतलब वापस आप कर ही नहीं रहे उनको। इससे आपका मेरे पास ये सिग्नल जाता है कि आप जो क्वेश्चन में करवा के गया हूं उनको 100% मैं आपको 5 लाख के स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि आपने उनको किया ही नहीं। 3 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 125। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू छोटी है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, और फिर मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि फिर आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते। जब ये, अगर आपने पहले 50 क्वेश्चन में 100 ईमानदारी से अगर किया आपने खुद ने मेरे बाद 2 बार, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे अपने पास ये 57 पूछ लिया, 58 पूछ लिया, ये क्वेश्चन मैं आपको एवरेज में भी पढ़ा कर आया हूं 3 तरीके से। यहां पर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई देखिए ये मेथड लगेगा, ये मेथड लगेगा, ये मेथड लगेगा, फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूं। और उनको वापिस वापिस और पूछ रहे हैं कुछ बच्चे तो। ठीक है ना? तो करो भाई। कल हम लोग, कल तो संडे है, परसों में आप लोगों को जो है वो 5 नंबर फाइल इसकी खुद ही करना है आपको। 2 4 5 बार करो, कोई भी उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप लोग फंसो। तो हम लोग वो करने की कोशिश करना सारे के सारे बच्चे, और फिर मैं आपको आकर मंडे को जो हम लोग मॉर्निंग में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी मैं पढ़ाऊंगा गोविंदास, मैं बताता हूं भाई। पहले एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नीरज करवाता हूं भाई, करवाता हूं।